सांची अभी नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। स्वाद एकदम पारंपरिक और शुद्धता की पूरी गारंटी। हम बात कर रहे हैं सांची दूध और उससे बनने वाले उत्पादों की, जो अपनी विश्वसनीयता के चलते अपने अलग अलग घरों में पहुंच रहे हैं। बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ से रोजाना हजारों लीटर दूध की बिक्री हो रही है और यहाँ लगातार सांची दूध और उससे बन रहे उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। सांची, ये नाम विश्वास का है। सांची नाम भरोसे का है। रिश्ता पारंपरिक स्वाद का है। बुंदेलखंड में सुबह की शुरुआत सांची के साथ ही होती है। बुंदेलखंड के ज्यादा घरों तक सांची की पहुंच है। सुबह की शुरुआत से लेकर हर तीज त्योहार पर सबसे पसंदीदा साथी सांची ही तो है, जो त्योहार की मिठास बढ़ाने का काम करता है। सागर की सिरुंजा में बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ का दूध और उससे बने उत्पादों की मांग बुंदेलखंड के अलावा आसपास के दूसरे जिलों में भी बढ़ रही है। लगातार मांग बढ़ने पर संभाग में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या दोगुनी कर दी गई है और दूध का संकलन भी 36,000 से बढ़ाकर प्रतिदिन 1 लाख लीटर हो गया है। बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ के दूध और दूध से तैयार लस्सी, नमकीन मठा, सादा मठा, श्रीखंड, घी, मीठा पेड़ा, मिल्क केक, नारियल बर्फी आदि की बिक्री की जा रही है। इन उत्पाद की बिक्री बुंदेलखंड के जिलों के अलावा अशोकनगर, मुंगावली और उत्तर प्रदेश की ललितपुर और झांसी आदि जगहों से भी हो रही है। इन जगहों पर सांची ब्रांड के प्रति लोगों में अच्छा विश्वास है और मांग भी बढ़ रही है। बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित की सीईओ राजेश विजयवर्गीय ने बताया कि सन 1982 में सागर दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी। बाद में इसका भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर दुग्ध संघ में संविलियन हो गया था। बाद में सन 2016 में बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ की स्थापना हुई। जनवरी 2021 में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए और आधुनिक फुल्ली ऑटोमेटिक दुग्ध संयंत्र का लोकार्पण किया। इस संयंत्र की क्षमता लगभग 1 लाख लीटर दूध की है। वर्तमान में 40 से 50,000 लीटर दूध का संग्रह एवं विक्रय होता है, जिसका टर्नओवर 80 से 85 करोड़ तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन ऐतिहासिक महत्व का होने के साथ साथ दुग्ध क्रांति में भी अपना योगदान भरपूर दे रहा है। पूर्व में सन 1982 में सागर दुग्ध संघ के नाम से बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध संघ का गठन किया गया था। अपरिहार्य कारणों से 1999 में यह परिसमापन में चला गया और बुंदेलखंड में जो दूध एकत्रित होता था उसका कुछ हिस्सा जबलपुर दुग्ध संघ, कुछ ग्वालियर दुग्ध संघ और भोपाल दुग्ध संघ में संविलियन कर लिया गया उसका। लेकिन बाद में बुंदेलखंड स्पेशल पैकेज के अंतर्गत और सागर क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए यहाँ पर 6 अक्टूबर 2016 में बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ सागर का पंजीयन
हुआ और पुनः यहाँ पर दुग्ध संकलन और विपणन का कार्य पूरी क्षमता से चालू किया गया। जिस समय यह दुग्ध संघ पुनः चालू किया गया उस समय यहाँ पर प्लांट की क्षमता 20,000 लीटर की पर डे की थी, जिसको स्पेशल पैकेज के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से बढ़ाकर 1 लाख लीटर प्रतिदिन किया गया है। वर्तमान में यह फुली ऑटोमेटिक प्लांट है और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा इस प्लांट का निर्माण करने के बाद 30 जनवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका लोकार्पण भी किया गया और तब से यह निरंतर संचालित है और लाभात्मक रूप से संचालित हो रहा है। वर्तमान में इसका जो टर्नओवर है वो लगभग 80 से 85 करोड़ रुपए का टर्नओवर है दुग्ध संघ का और निरंतर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उत्तम क्वालिटी का दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं और निरंतर यह प्रगति कर रहा है। आगामी समय में हम इसमें ये भी कोशिश कर रहे हैं, बकरी का दूध भी यहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं, जो शीघ्र अतिशीघ्र व्यवस्था होने पर मार्केट में उपलब्ध होगा, जिससे विशेषतः कोरोना और डेंगू के जो मरीज हैं या जिनको इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है उसमें फ़ायदा होगा उनको, ये यहाँ पर अवेलेबल होगा। और दुग्ध संघ अभी निरंतर प्रगति कर रहा है। इस साल अधिकतम दुग्ध संकलन 85,000 लीटर तक एक दिन में किया गया सितंबर माह में, और सितंबर माह में ही अधिकतम सेल 95,000 लीटर भी एक दिन में दुग्ध संघ द्वारा किया गया है। सांची अपनी शुद्धता के लिए पहचाना जाता है। उत्पाद बनाने के लिए कई ठोस प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। दूध की क्वालिटी को लेकर कई स्तरों पर चेक किया जाता है। इसके बाद ही उसे पैक किया जाता है और पूरी जांच के बाद ही उत्पाद बनाए जाते हैं। यहाँ पर स्वच्छता का भी काफी ख्याल रखा जाता है। इसमें सभी समितियों का दूध आता है और सीक्वेंस से सभी रूट लगते हैं के बाद एक गाड़ियाँ आती हैं। आने वाली गाड़ियों का टाइम डलता है कितने बजे गाड़ी आई है, उसके बाद केने निकाल के उनको सीक्वेंस से जमाया जाता है समिति के हिसाब से। फिर उनका दूध को समिति जो केने रहती है उनके ढक्कन खोल के उनको दूध को चखते हैं। अगर वो दूध चखने में ओके लगा उसके बाद उसको सैंपल करते हैं। सैंपल करने के बाद में उस दूध को ऊपर से पोर किया जाता है जो डम टैंक में चला जाता है। वो मोटर की सहायता से ठंडा होकर अंदर टैंक में आ जाता है। बाकी इसके बाद जो सागर जिले के अतिरिक्त जो बाकी ज़िले हैं उनमें जो हमारे 12-13 चिलिंग सेंटर हैं उनमें टैंकर से दूध आता है। तो वो टैंकर का भी सेम प्रोसेस रहता है। यहाँ समिति का सैंपल लिया जाता है, वहाँ पर टैंकरों का सैंपल लिया जाता है। तो टैंकर का सैंपल पहले टैंकर आता है, उसका वजन होता है, फिर उसका सैंपल होता है। सैंपल होने के बाद उसका फैट टेस्ट होता है। इसके बाद जो अन्य टेस्ट होते हैं, अगर किसी प्रकार का डाउट हुआ कि किसी अडल्ट्रेशन का है दूध, तो फिर उसकी किट है हमारे पास, तो उसको अडल्ट्रेशन का चेक करने के बाद में फिर ओके होके फिर उसको अंदर लेते हैं। तो वो पूरा अंदर दूध का जो लेने का प्रोसेस है वो कंप्यूटराइज है। जैसे ही उसको कंप्यूटर को ऑन करेंगे उसके जस्ट बाद में वो दूध मतलब एक साइलो है हमारा 30-30 हज़ार के पास्चराइज्ड टैंक हैं, वो 40 हज़ार के 2 साइलो लगे हुए हैं रॉ मिल्क टैंक के। तो दूध को कच्चे दूध को रॉ मिल्क टैंक में लेते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया भी पूरा कंप्यूटराइज है। जिस टैंक का दूध लेना है और जिस टैंक में हमको प्रोसेस करना है तो उसको भी कंप्यूटर से ऑन ऑफ करके हम करते हैं। इसके बाद प्रक्रिया होती है लाट बनाने की, जो अलग अलग लाट बनाते हैं। जैसे दूध 4-5 ब्रांड का भी सप्लाई हो रहा है। टोन मिल्क है, डबल टोन मिल्क है, स्टैंडर्ड है, फुल क्रीम मिल्क है। एक चाय स्पेशल है जो होमोजेनाइज होता है, जो चाय और दही के लिए काम आता है। वो मतलब अलग चाय उसकी काफ़ी गाढ़ी बनती है, बहुत बढ़िया दूध है, उसकी रेपुटेशन भी बाजार में बहुत अच्छी है। बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ लगातार
नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ के उत्पाद नई पहचान बना रहे हैं। बुंदेलखंड के लोगों से अलग रिश्ता बन रहा है, जहां सांची के बिना शायद ही दिन की शुरुआत हो, क्योंकि सांची ने स्वाद, परंपरा, विश्वास और शुद्धता को बनाए रखा है और लगातार लोगों का विश्वास जीतने में सफलता हासिल की है। शुभम सैनी, बंसल न्यूज, सागर।